हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। माय नेम इज़ नव्या। तो रोज़ की तरह आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे और आपको पढ़ने ही चाहिए इनको, ठीक है। और वीडियो के दौरान ही ये कोशिश करना कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से याद हो जाए। अब इनको याद कैसे करना है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊंगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? चलो, अब आपने क्वेश्चन सुन लिया। करना क्या है, अब आपको वीडियो को कर दो पॉज। क्वेश्चन का क्या आंसर है, आपको क्या लगता है इन चारों में से क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर वीडियो को करो रेज्यूम और जो सही आंसर मैं बता रही हूँ उसको सुनो। इससे क्या होगा, क्विज खेलने में आपको मजा आएगा और वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे। नाउ चलो वीडियो में रेज्यूम करते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज December 2। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। चलो इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको अगर आपको याद रखना है, देखो आप वीडियो के दौरान इनको तो याद नहीं रख सकते हो, तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, नोट डाउन कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो, अब जैसे मैंने आपको वो दिन बताया कि 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, इसी तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मैं आपके लिए हर एक वीडियो में लेकर आती हूँ। ये दिन आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे, तो आप आराम से इसको ले सकते हो, ठीक है। ये डेज हैं जो December 22 में मनाए जाते हैं 2022 में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री ने एज्यूम किया UNSC प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 के लिए? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। इंडिया ने 2 दिसंबर 2022 के लिए एज्यूम किया है UNSC प्रेसिडेंसी। ना चलो डिटेल्स देख लेते हैं। UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी को अज्यूम किया दिसंबर 1, 2022 में, मंथ ऑफ दिसंबर के लिए, यानी कि पूरे दिसंबर में हमारे पास ही इसकी प्रेसिडेंसी रहने वाली है। नाउ आपको मैं बता दूं कि इंडिया ने पहले भी UNSC की प्रेसिडेंसी को अज्यूम किया है। कब? अगस्त 2021 में। UNSC के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि चलो इसके मेंबर्स कितने हैं। 15 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उनमें से एक चाइना भी है। चाइना के पास इसकी है वीटो पावर। वीटो पावर इसकी आती है चाइना के पास भी, ठीक है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट सबके लेके रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज M Paramasivam। नाउ अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जो ये M Paramasivam है, ये हैं एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना करियर जो है वो कैनरा बैंक के साथ में 1990 में स्टार्ट किया था। यहाँ पे इन्होंने 32 साल काम किया है, बहुत सी वेरियस कैपेसिटीज़ में इन्होंने यहाँ पे काम किया है एज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर। नाउ PNB के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये जान लेते हैं कि ये कौन सी सेक्टर की बैंक है। ये है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक और इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी इंडियन यूनियन टेरिटरी ने कंट्री का बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर स्टार्ट किया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इंडिया की इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास कंट्री का सबसे बड़ा इंटरनेशनल योगा सेंटर है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। नाउ कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। ये आपको मैं बता दूं, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर के विलेज मनतलाई में और चेनानी तहसील में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये तावी रिवर के किनारे पर है। इस जो योगा सेंटर का लुक है वो बहुत ही मॉडर्न है। मॉडर्न लुक के साथ में ये योगा सेंटर में है स्विमिंग पूल्स,
बिजनेस कन्वेंशन सेंटर्स, हेलीपैड, स्पास, कैफेटेरिया, डाइनिंग हॉल, मतलब एक पूरा समझ लो ये पैकेज है ये योगा सेंटर। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ईजी है और मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज December 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये भी वही डिटेल्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 की थी। इनको एज अ PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हो कि दिसंबर में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आते हैं जो आपके लिए याद रखना और जानना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। नाउ चलो अगर ये सब समझ में आ गया हो तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन नेवल फ्लीट्स शिवालिक और कमोटा, इनमें से कौन सी सिटी में विजिट करेंगे? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो ची मिन। चलो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं ये जो सिटी है हो ची मिन, ये है वियतनाम में। शिप्स शिवालिक एंड कमोटा ये डिप्लॉय किए गए हैं इन साउथ चाइना सी। आपको मैं बता दूं कि ये जो विजिट है इसका एम है कल्चरल एक्सचेंजेस को एंकरेज करना, जो फ्रेंडशिप है दोनों कंट्री की मिलिट्री के बीच में उसको और टाइटन यानी कि और बढ़ावा देना, और जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है उसको, जो बायलैटरल हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है उसको भी एंकरेज करना। दोनों मिलिट्रीज के बीच में, दोनों कंट्रीज की मिलिट्री के बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस, फ्रेंडशिप और बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को एक्सचेंज करना, एंकरेज करना, ये इसका मेन एम है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WMO। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं इनके फुल फॉर्म्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, तो ये फुल फॉर्म्स अच्छे से याद किया करो। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि इसने ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021, इसको रिलीज किया। अब मैं आपको बता दूं इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। इस रिपोर्ट के अंदर है कि किस तरह से जो गंगा रिवर है उसका वाटर का वॉल्यूम और भी बहुत से जैसे जो रिवर्स हैं उनका वॉल्यूम किस तरीके से रिड्यूस होता जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। और ये जो रिडक्शन है ये 2002 से 2021 के बीच में देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ रिवर गंगा ही नहीं और भी बहुत से स्पॉट्स में ये चीज़ देखी जा चुकी है, तो ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया ने साइन किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन अग्रीमेंट फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो अग्रीमेंट है ये इनमें से कौन सी कंट्री के साथ में इंडिया ने साइन किया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ कोरिया। चलो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो लोन है, ये जो फंड लोन है, ये है ओवर 245 बिलियन कोरियन वन का। ठीक है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है, मतलब इसके जो ये जो अग्रीमेंट है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है ये मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, आपको मैं बता दूं नागपुर और मुंबई का सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली में है, उसके इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। साउथ कोरिया को डेजिग्नेट किया था इंडिया का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट पार्टनर कब? 2016 में। ठीक है, आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। वसेनार अरेंजमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है इनमें से कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएट है वसेनार अरेंजमेंट जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कन्वेंशनल वेपन्स। चलो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप अज्यूम की थी किसकी? प्लेनरी ऑफ द वेसेनार अरेंजमेंट फॉर द ईयर जनवरी 1, 2023
3। इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास। 5 ईयर अगो इंडिया ने ज्वाइन किए थे ये 42 मेंबर वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, जो कि मॉनिटर करता है कन्वेंशनल वेपन्स और ड्यूअल यूज गुड्स के ट्रांसफर को। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें से नवंबर 2022 के लिए ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट जो किया गया है वो कितना है? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। नवंबर 2022 के लिए इसमें से कितना ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.46 लाख करोड़। चलो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखो ये जो रेवेन्यू टोटल कलेक्ट किया गया है इसमें से सीजीएसटी है 25,681, एसजीएसटी है ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ और आईजीएसटी है ऑलमोस्ट 77,000 करोड़ और सीईडब्ल्यूएस है 10,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, नाउ ये जो रेवेन्यू है ये 11% हायर है जितना पिछले साल के इसी महीने यानी कि नवंबर के महीने का जो ये जीएसटी रेवेन्यू था उससे 11% ज़्यादा ये रेवेन्यू है। आपको मैं बता दूं कि ये जो टोटल अमाउंट है जो हमें अप्रॉक्स में बताया गया इसका एग्जैक्ट अमाउंट है 1,45,867 करोड़। नाउ आई होप आपको ये पूरी जो डिटेल्स मैंने बताई थी और जो क्वेश्चंस मैंने आपको मतलब लर्न करवाए थे ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर हो गए हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।